जैसे तू आंखों में झांकी, आपस में ताकत न हो गया, आपको हो गया बाकी। अभी हम लोग फंस गए ना शिव शंभू शंकर जी का मंदिर, और देखिए नज़ारे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और बीच में फंसे हैं ठंडा करते हुए बर्फ को हम लोग बर्फ को ब्राउन कर दिया गया। ये अभी जितने लोग हैं ना ये सब एडवेंचर लवर्स हैं। अब ये हम लोग कल तक सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे वो भी हमें नहीं पता है। आप सबके दोस्त और इस चैनल के होस्ट फकीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, लद्दाख, लेह लद्दाख एक ऐसा नाम जिसको जितने भी लोग बाइक चला रहे हैं, जितने भी लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, जितने भी लोगों को घूमना पसंद है, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया से लोग लेह लद्दाख अपनी लाइफ के अंदर एक लिस्ट के अंदर जो एक होती है ना विश लिस्ट, उसके अंदर रखते हैं कि अगर कोई भी बंदे को नेचर घूमना है, ट्रैवलिंग वाले बंदे को, बाइकिंग वाले बंदे को, तो कहीं ना कहीं वो लद्दाख आना ही चाहता है। अब बात यह है कि लद्दाख में ऐसा है क्या, और आप विश्वास मानिए मैं लद्दाख बहुत घूमा हुआ हूं, मुझे लद्दाख बहुत पसंद है। मैं तो आपको शायद आइडिया लग जाता है कि मैं 4-5 महीने लद्दाख में ही रहता हूं। मतलब जैसे अभी सीजन ओपन होगा, मई एंड में सीजन ओपन होता है और मई के अंदर ही मैं लद्दाख पहुंच जाता हूं, और ऑलमोस्ट सितंबर तक मेरा लद्दाख आना जाना रहता है। चलिए, मेरे जैसे लोग तो बिरले होते हैं, मतलब फकीरा, मेरा नाम ही फकीरा है, तो मेरा काम तो घूमना फिरना ये सब ही है। लेकिन पूरी दुनिया से लोग लद्दाख आते हैं, और उसमें मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि लद्दाख, हिंदुस्तान जितना हमारा देश है, उससे ज्यादा लोग बाहर के विदेशी जो पर्यटक हैं यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। मेरी एक डॉक्यूमेंट्री है लद्दाख एंड मी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में जो नए लोग होते हैं, जो राइडर बाइकर नहीं होते हैं, उनको मैं बोलता हूं कि इसको मत देखिए। रीजन ये है कि आप लोग कार चला रहे हैं, अगर आप लोग कोई दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, अगर आपके पास अपनी जिंदगी में बताने के लिए बहुत सारी मजबूरियां हैं कि लाइक मैं अपने काम में बहुत बिजी रहता हूं, मैं अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहता हूं, मैं अपनी फैमिली में बहुत बिजी रहता हूं, लेकिन अगर जिसने भी वो डॉक्यूमेंट्री देख ली है तो उसकी विश लिस्ट के अंदर भी लद्दाख आ जाता है और बाइकिंग आ जाती है। वो इंसान भी कहीं ना कहीं अगर बाइक नहीं होती है तो खरीदने की कोशिश करता है, खरीद लेते हैं लोग, और फिर मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमने बाइक खरीद ली और हमने घूमना शुरू कर दिया है, और हमें समझ में आ गया है कि बाइक चलाने का मतलब क्या होता है, और आप ये सब जो करते हो इसमें आपको कितना मजा आता होगा और क्यों कर रहे हो, वो सब हमें अब समझ में आता है। सबसे खतरनाक राइड, खूबसूरत और चैलेंजिंग। बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। जितना डर लगता है उसके बाद उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। ट्रूली एडवेंचर राइड। ओह ऑसम। आज के राइड के बारे में कुछ बोलने लायक है ही नहीं सर। क्यों भाई? एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कोई सर बड़े तो फटके हाथ में आ गई। एक्सपीरियंस किया जा सकता है। बर्फ में ज्यादा मजा आया चलाने में भाई। हाँ, तो इसमें भाई बहुत अच्छी राइड थी, और बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, बिल्कुल व्हाइट ही व्हाइट, ऊपर टांग दे रहे हैं, और जाम भी लग गया थोड़ा सा। पूरी रिस्की राइड। हाँ, रिस्की रहा पूरा टाइम, रिस्की राइड बट अल्टीमेट, पूरा फुल ऑफ स्नो। थोड़ा बारिश का मौसम है मगर नज़ारा इतना ब्यूटीफुल था। एनीवे दोस्तों, बात मैं आपको ये कर रहा हूँ कि हर इंसान लद्दाख क्यों जाना चाहता है, जो भी ट्रैवलर है, जो भी घूमने की बातें करता है। जबकि दोस्तों वहाँ के जो पहाड़ होते हैं वो, मतलब वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ पे मिट्टी के घर अभी भी हैं। बारिश का मतलब ये होता है कि पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत हाइटेड है, तो जो बारिश के जो पानी होते हैं, बारिश के जो बादल होते हैं, वो उन पहाड़ों को इतना आसानी से क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो बारिश होती भी है तो बहुत कम होती है। 1-2 बार ही वहाँ पे बादल फटने की घटना हुई थी, जो आपको पता है, तो पूरा का पूरा जो घर थे, गाँव कस्बे थे, सब बह गए थे। बहुत ही बड़ा डिजास्टर था वो। लेकिन मोस्टली वहाँ पे बारिश नहीं होती है, होती है तो बहुत कम होती है। तो वहाँ के जो पहाड़ हैं वो बहुत वीरान है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हरियाली नज़र नहीं आएगी।
वहाँ पे आपको पहाड़ों के अंदर रंग बहुत नजर आएंगे, शेड बहुत नजर आएंगे। आपको 7 से 8 रंग के 8-9 रंग के शेड जो हैं वो नजर आ जाएंगे अलग अलग तरीके से, और आपको वो पहाड़ बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगे। अब लोग ये कहेंगे जो नहीं गए हैं वो ये ऐसा बोलेंगे कि भाई अगर पहाड़ है भी सही, जो पहाड़ियाँ होती हैं वो है भी सही, तो ऐसा क्या है, इतने सारे लोग वहाँ क्यों जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग वहाँ क्यों आ रहे हैं, जो उन्होंने इंडिया छोड़ दिया, NRI हो गए, वो क्यों इतना मुश्किल से इतनी जद्दोजहद करके लद्दाख को सीजन जैसे सीजन होता है वैसे अपनी बुकिंग करा के यहाँ क्यों घूमने के लिए आ जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट काम धंधा, इतनी सारी चीजें छोड़ छोड़ के लोग लद्दाख क्यों जाते हैं, जबकि वहाँ पे ग्रीनरी भी नहीं है। ग्रीनरी जो है वो कश्मीर के अंदर है, और जब जैसे हम लद्दाख को क्रॉस करते हैं तो फिर हिमाचल के अंदर है, लेकिन लद्दाख के अंदर ग्रीनरी भी नहीं है। तो ऐसा वहां पर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा जितना मेरे को नजर आता है। वहां पे जो हमारे अंदर का जो अकेलापन सा होता है ना, मतलब हम हैं सब कुछ, फिर ऊपर वाले ने हमें जैसे बनाते हैं ना, हम ब्रह्मास्त्र बनाया कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हम लोग सोसाइटी समाज के अंदर रहते हैं, सब लोगों के साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं अंदर से एक अकेलापन होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं समझ पाता। वैसे ही वहाँ के पहाड़ों के अंदर जब हम बाइक चलाते हैं, जब हम घूमते हैं, जब हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तो सही में वहाँ के पहाड़ जो है वो हमें ऐसे लगते हैं कि बस ये हमारे हैं। एक कुछ अलग सा जादू है उस जगह के अंदर, एक अलग सी कोई महक है, एक अलग सा कुछ नशा है कि जैसे ही आप उन पहाड़ों के अंदर जब जाते हैं तो बस एक बार जो इंसान गया उसके ऊपर वो जादू चढ़ जाता है, और वो जिंदगी में बार बार जब मौका मिले लद्दाख दोबारा जाने की कोशिश जरूर करता है। और जितने भी राइडर्स अगर लद्दाख जा चुके हैं तो आई एम श्योर अभी भी उनके अंदर जाने का मन होगा कि लद्दाख दोबारा जाना है। लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत सी एक ऐसी जगह है जो कुदरत का करिश्मा है। लद्दाख मतलब एक नॉर्मल मैन मेड कोई ऐसी जगह नहीं है। लद्दाख जितना भी है वो ऊपर वाले ने बनाई हुई एक बहुत ही गजब की, बहुत ही नायाब सी जगह है, जहाँ के बादलों की तरह अगर आप देखेंगे दोस्तों तो दिन में आपको ऐसा लगेगा कुछ कुछ ट्रांसपेरेंट सी लेयर सी है बादलों में, आप उसके पार कुछ देखा जा सकता है। इतने क्रिस्टल क्लियर जो हैं वो बादल हैं। रात को अगर आप तारों की बात करें दोस्तों पूरी दुनिया से जो फोटोग्राफी में आए वो पैंगोंग लेक के ऊपर अपने जो जगह बनी हुई है, शेड्स बने हुए हैं, वहाँ पे अपने बड़े बड़े कैमरेज, बड़े बड़े लेंसेज लगा के बस वो आसमान की फोटोग्राफी लेते रहते हैं। अब जगह जगह पर आप जैसे जैसे आप जाएंगे आपको बहुत सारे फोटोग्राफर्स मिलेंगे जो घंटों तक टाइम लैप्स लेते रहते हैं, हाइपर लैप्स लेते रहते हैं, आसमान पहाड़ शूट करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स भी वहाँ पे मिलेंगे जो बहुत अपनी फिल्म्स के लिए प्रिंसिपल शूट करते रहते हैं। प्रिंसिपल शूट इन द सेंस कि वो ग्रीन पर्दे के पीछे बाकी सब तो शूट कर लेंगे, लेकिन पीछे दिखाने के लिए बैकग्राउंड जो होते हैं पहाड़ों के या डांस के अंदर, जब वो पीछे की बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं नेचर, तो वो सब वो शूट करते रहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जो बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है लेकिन उसके बावजूद इतना खूबसूरत है, उसके अंदर इतनी रूह है उस जगह के अंदर, जितना आपको मतलब जैसे आप जाएंगे वहाँ उसके अंदर आप समझ आएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। और जब हम पहुंचते हैं नुब्रा, दोस्तों नुब्रा एक वैली है और हाईएस्ट मतलब आप मानेंगे मतलब बहुत ही ऊपर है, हाईएस्ट एक वहाँ पे रेगिस्तान है। और वहाँ के जब आप ऊँट देखेंगे तो डबल हम्प वाले वहाँ पे ऊँट हैं। उन ऊँट की सवारी आप ज़रूर कीजिएगा जब वहाँ पर आप जाएंगे। उन ऊँटों की चाल और रेगिस्तान के अंदर जब उनके कदम पड़ते हैं, जब वो वॉक करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा एहसास होता है। लगता है कि आप दुनिया से कहीं एक अलग जगह पर आ गए हैं। आप इसी दुनिया के अंदर, लेकिन लगता है कि आप इस दुनिया के अंदर किसी जन्नत के अंदर हैं। दोस्तों लद्दाख की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मुझे पता है जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं सबको इंटरेस्ट है लद्दाख के अंदर, और सब ने कहीं ना कहीं लद्दाख को वीडियोस वगैरह में या जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज होती है जो हमारी फिल्मों के अंदर दिखाया है, बहुत अच्छे तरीके से दिखा है। आमिर खान की जब एक पिक्चर आई थी 3 इडियट, तो उस पिक्चर के बाद में एक वहाँ पे जो एक कैरेक्टर है वहाँ पे जो अभी भी लेह के अंदर ही रहते हैं, वुंगसुंग वांगड़ी, तो वो जो कैरेक्टर जो आमिर खान साहब ने प्ले किया है 3 इडियट के अंदर, उसके बाद 3 इडियट के बाद जो एक मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वहाँ पे उस जगह को बहुत ज़्यादा विजिट करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा जानने लगे हैं। तो दोस्तों एक सेम पैरेलल एक रिक्वेस्ट भी मैं आपसे करूँगा कि जो टूरिस्ट वहाँ पे पहुँचते हैं वो वहाँ की जो एक नेचुरल जो ब्यूटी है उसको डिस्टर्ब ना करें। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था कि मैं बैठा हुआ था ऊपर पैंगोंग लेक के ऊपर, और मैंने वहाँ पे पानी के अंदर अपने पाँव डाले हुए थे, जूते वगैरह साइड में रखे हुए थे, और आराम से मैं बैठा हुआ था, ठंडे ठंडे पानी का मज़ा ले रहा था। और मुझे नज़र आया कि वो पैंगोंग लेक के अंदर ने कोई जो हम लोग वेफर्स वगैरह जो होते हैं ना, वेफर्स का कवर उसके अंदर तैर रहा था। दोस्तों सपोज मानिए मुझे तैरना तो नहीं आता है, लेकिन मेरा मन किया कि उसको मैं किस तरीके से निकाल के वहाँ से फेंक दूँ। और फिर मुझे बहुत दुख भी हुआ कि कैसे कोई इंसान इतनी बेहूदगी, इतनी वाहियातगिरी कर सकता है
कि इतनी खूबसूरत सी पैंगोंग लेक, इतनी गजब की पैंगोंग लेक के अंदर इतना क्रिस्टल क्लियर उसका पानी है और उसके अंदर वो कोई रैपर या कोई गंदगी फेंक सकते हैं लोग। लेकिन दोस्तों अब ऐसा होने लग गया है। तो दोस्तों जितने भी लोग, आप भी अगर वहां जाते हैं तो देखिएगा कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको मना कीजिए। और मुझे पता है आप लोग तो जितने देख रहे हैं उतने तो समझदार हैं, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो डेफिनेटली उसको मना कीजिए और जो हमारी नेचर की खूबसूरती है उसको खूबसूरत बने रहने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने घूम लिया तो बाकी कोई दूसरा ना घूमे। जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, जैसा दिया है, कम से कम उसको हम आगे ना बढ़ा पाएं तो जैसा दिया है उतना वैसा तो संभाल के रख पाएं। यही मेरी अपने सारे व्यूअर्स से अभी रिक्वेस्ट है कि इस बार जब भी आप आगे से आगे लद्दाख जाएंगे तो वहाँ पे गंदगी जो लोग करते हैं उनको ना करने दीजिए। और कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं वो भी बाहर के टूरिस्ट को इसलिए लाइक नहीं करते हैं ज़्यादा कि रीज़न ये होता है कि टूरिस्ट जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि बस उन्होंने लाइक दारू पिया, घुमा फिरा, डांस वांस किया, मस्ती किया और ये सब वो सब किया, पार्टी किया, गाने वाने बजाए और आ गए। लद्दाख दोस्तों वो जगह नहीं है। लद्दाख सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपना सेल्फ कनेक्शन चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं मतलब उनकी एक विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हमारे हॉलीडेज वेस्ट करने के लिए नहीं है, हमारे हॉलीडेज बर्बाद करने के लिए हैं, हमारे हॉलीडेज जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें नेचर से कनेक्ट करने के लिए है। और कभी भी जब आप नेचर से कनेक्ट करते हैं दोस्तों तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि दुनिया की कोई किताब, कोई सोसाइटी, कोई धर्म, कोई रिलीजन हमें नहीं सिखाता जो हमें कुदरत सिखाती है। आप कुदरत के अंदर जितने टाइम अकेले रहेंगे, जितने टाइम घूमेंगे, आपको जितने भी आपको सीखने को, समझने को मिलेगा ना, हमेशा गॉड हमें कुछ समझाने की कोशिश करता है लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम वही समझते हैं, वही हम समझना चाहते हैं जो हमारा दिमाग या हमारी बुद्धि हमें गाइड करती है। लेकिन एज पैरेलल गॉड हमें कहीं ना कहीं बार बार नेचर जो है वो कनेक्टिविटी हमसे रखता है। तो वो कनेक्टिविटी आपको जब आप लेह लद्दाख जाएंगे तो आपको, अगर आप अकेला टाइम बिताना वहाँ पे पसंद करेंगे तो आप जो नेचर आपसे कहना चाहता है वो विचार आपके अंदर आएंगे। आई एम श्योर आएंगे, क्योंकि मुझे भी आते हैं और इतने सारे जो पर्यटक आते हैं उनको भी आते हैं और आपको भी आएंगे। और नेचर, कुदरत कैसे क्या सिखाती है वो आपको समझ आएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लद्दाख लोग इसलिए जाना चाहते हैं बार बार। जो एक बार गया वो बार बार जाता है, और जो अभी तक नहीं गया, जिसके हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं या फैमिली के इश्यूज़ होते हैं या जॉब के इश्यूज़ होते हैं या बिजनेस के इश्यूज़ होते हैं, बहाने दोस्तों ज़िंदगी में बहुत सारे बने रहते हैं, लेकिन एक बार ज़िंदगी में किसी ने वो जगह घूम ली तो फिर वो जगह के उस जगह पे बार बार जाना चाहता है। इसीलिए लद्दाख के अंदर एक कशिश है, लद्दाख के अंदर चार्म है, लद्दाख के अंदर एक मैग्नेट है जो आपको बार बार बुलाती है। जिन लोगों ने भी लद्दाख के पैकेज मेरे साथ में जो राइड कर रहे हैं उन्होंने बुक करा लिए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन्होंने नहीं कराए हैं, कराना चाहते हैं, वो अभी करा लीजिए। मैं नंबर अपना फ्लैश करके रखता हूँ 9820666688। और राइड के लिए अभी टाइम है, 17 जून का बैच रहेगा और 9 अगस्त का एक बैच रहेगा। 17 जून का जो बैच है वो सिग्नेचर राइड है। 9 अगस्त का जो बैच है उसका नाम होता है वंदे मातरम राइड। उसमें जो 15 अगस्त होता है वो हम खारदुंगला टॉप के ऊपर मनाते हैं अपने राष्ट्रगान के साथ में। तो दोस्तों जितना मुझे बताना था आपको लद्दाख के बारे में, होपफुली मैंने आपको, मतलब मैंने ऐसी कोशिश नहीं की मैं आपको ग्रामेटिकली या गूगल करके ये बातें समझाऊं कि लोग लद्दाख क्यों जाना चाहते हैं। मैं आपसे जो भी बातें करता हूं, मैं अपने चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूं, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि एक भी वीडियो के अंदर मैं कोई झूठ ना बोलूं, कोई गूगल से ली हुई जानकारी आपको ना दूं। जितनी जानकारी मुझे मेरे थ्रू मिलती है या नेचर के थ्रू जो भी मैं ले पाता हूं, वही जानकारी मैं अपने सारे व्यूअर्स को शेयर करता हूं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट ठीक लगता है लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फकीरा राइडर्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी जिंदगी को रुकने मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में जरा सा भी ठहराव है, जरा सा भी रुकावट है, जरा सा भी आपकापन भारी हो रहा है, जरा सा भी आपको अकेलापन लग रहा है, तो निकल जाइए अपनी बाइक लेके, कार लेके, साइकिल लेके, पैदल। दोस्तों मैं चारों तरीके से मैं खुद भी निकलता हूँ, मतलब मेरे पास साइकिल भी है तो मैं बाइसिकल से भी निकल जाता हूँ, मैं पैदल भी निकल जाता हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सोचना है, मुझे कुछ समझना है, या मैं कुछ अकेलापन फील कर रहा हूँ, या मैं लगता है कि मुझे भी कुछ ज़रूरत है किसी की, तो मैं सिर्फ कुदरत के साथ ही अपने टाइम बिताने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं कुदरत से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जितना भी मुझे दिया है कुदरत ने ही दिया है, तो बस अपनी ज़िंदगी को रुकने मत दीजिए। ऐसे जरा सा भी लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम है, बस निकल जाइए नेचर के अंदर और आप देखिएगा कि आपको कुदरत जो है, जो रास्ते दिखाएगी, वो कोई नहीं दिखाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको यूट्यूब के थ्रू मिला है या आपको किसी फ्रेंड ने फॉरवर्ड किया है या व्हाट्सएप पे आपके पास में आया है, किसी भी तरीके से आया है और आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है, तो आप अपने दोस्तों के अंदर या जिनको भी कहीं ना कहीं किसी एक ऐसी नॉलेज की ज़रूरत होती है, किसी एक ऐसे इशारे की ज़रूरत होती है और आपको लगता है कि उनके ये वीडियो काम आ सकता है, तो अभी वीडियो के लिंक्स उनको फॉरवर्ड कीजिए। और जितना आप फॉरवर्ड करेंगे, जितनी आप लोगों की मदद कर सकते हैं, उतनी मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको करनी चाहिए।
सब्सक्राइब कर लीजिए फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल। इतने सारे आप लोग शुभ इसलिए जगह कब बढ़ रही थी यहाँ पे? तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। धवल, व्हाट अबाउट योर बिजनेस? भाई जिंदा है, बस हो गया। तो एडवेंचर है।